आज हम सब पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट, कहिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही कहा जाता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि ए बी सी डी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है इस प्रकार कि फंक्शन जो है टी जेड के रूप में ये होता है आपका ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया टी डब्ल्यू बराबर टी जेड, जहाँ पे ये क्या है इक्वल टू है ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी। तो ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर इसीलिए कहा जाता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में दो लीनियर इक्वेशन बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, तो इसमें दो इक्वेशन बनता है लीनियर इक्वेशन, एक जेड के रूप में और एक डब्ल्यू के रूप में। इसीलिए इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। प्रायः एग्जाम में ये डिफिनीशन और इस पे आधारित क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन कहिए या थ्योरम कहिए, एक रहता ही है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है कि रिजल्टेंट जो होते हैं, किसका रिजल्टेंट, तो दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट जो होता है वो भी बाइलिनियर होता है। ये कारण प्रूव करने के लिए हमारे पास दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पहले से। आपको कहता है जब उन दोनों का रिजल्टेंट मीन्स उन दोनों का कंबाइनेशन जो होगा वो भी क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को या डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या किया, मान लिया W1 बराबर T1Z इक्वल टू A1Z प्लस B1 बाई C1Z प्लस D1 और W2 बराबर T2Z बराबर A2Z प्लस B2 बाई C2Z प्लस D2। ये क्या किए, दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए इस प्रकार कि A1 D1 माइनस B1 C1 बराबर 0 नहीं है और A2 D2 माइनस B2 C2 इक्वल टू 0 नहीं है। हमने क्या किया, ये दोनों क्या किए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, देखना है कि रिजल्टेंट क्या हो रहा है। अब हम T1 और T2 दो लीनियर या कहेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ T1 T2Z, T1 रखे T2Z लिखे, T2Z जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका वैल्यू दे दिए। T2Z का वैल्यू ये लिए है, हम एज्यूम किए हैं T1 के रूप में। अब T1 के रूप में ये पूरा क्या है आपका, इसको Z मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है। तो हो जाएगा क्या, T1 में पढ़े थे A1Z, तो Z के बदले में पूरा को रखे A2Z प्लस B2 बाई C2Z प्लस D2 प्लस B1 बाई C1Z, Z के बदले में पूरा को रखेंगे हम यहाँ प्लस D1। एलसीएम देखिए, दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद आप देखें ये दोनों सेम है, दोनों कट गया। अब ऊपर में जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे A1 A2Z प्लस A1 B2, ये फिर ऐसे ही प्लस B1 C2Z प्लस B1 D2, नीचे में बाई में हो गया आपका यहाँ C1 A2Z ये प्लस C1 B2, ये मैं मल्टीप्लाई किए तो प्लस D1 C2Z प्लस D1 D2 ये आया। अब जहाँ Z है उसको एक में ले लीजिए, ऊपर में दो Z हैं, Z कॉमन ले लिए तो आया A1 A2 प्लस B1 C2, ये प्लस ये जो है आपका A1 B2 प्लस B1 D2 एक में ले लिए। सेम नीचे में भी वही किए, Z हम कॉमन ले लिए तो आ गया C1 A2 प्लस D1 C2 प्लस C1 B2 प्लस D1 D2 ये। अब ये जो कांस्टेंट है इस पूरा A1 A2 B1
C2 इसको क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। ये आप देखें ये आ गया, इसको अगर बड़ा ए ले लें तो ये AZ प्लस इसको अगर B ले लें कैपिटल में बड़ा में, ये हो गया आपका CZ प्लस D। इस रूप में आ गया, इस रूप में आया किसका वैल्यू, तो ये T1 और T2 को जब कंपोज किए ये भी इस रूप में आया। तो ये किस रूप में आ गया आपका, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। सो हम कहेंगे हैंस रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन will be also बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम प्रूव कर दिए कि जब हम दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपोज करते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है वो भी क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फिर इसी में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। जो क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमको भेजिए, लिखिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से। बाय, बेस्ट ऑफ लक।